केजरीवाल को लेकर शाह और जज आमने सामने आए। पहले शाह ने उठाया सवाल, अब सुप्रीम कोर्ट का जवाब। क्या केजरीवाल की जमानत गलत थी? क्यों उठे सवाल? शाह का सवाल बहुत गंभीर है। मुख्तार का केस भी आया। मुख्तार को कभी हाई कोर्ट ने पैरोल पे छोड़ दिया था, लेकिन मुख्तार तो उम्मीदवार था, पर केजरीवाल सिर्फ नेता। क्या सुप्रीम कोर्ट के जमानत के बाद मोदी शाह उखड़े हैं? केजरीवाल की जमानत में ऐसा क्या हुआ था कि देश के गृह मंत्री और देश की न्यायपालिका में भारी टकरार पैदा हो गई? सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल को गलत तरीके से जमानत दी गई थी या फिर शाह ने यूं ही सवाल उठा दिया था? चूंकि देश के गृह मंत्री ने सवाल उठाया तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब भी आना ही था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये मामला सियासी हो गया और कोर्ट के फैसले पे इतना बड़ा प्रश्न देश के गृह मंत्री शाह ने उठा दिया? दरअसल केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं। एक दो बार ऐसे केस और आए जब इसी बात का तर्क रखा गया। अपने हलफनामे में ईडी ने तर्क दिया था कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक अधिकार है, यहाँ तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी ने इस स्थिति का समर्थन करने के लिए चुनाव आयोग बनाम मुख्तार अंसारी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2017 के फैसले पे भरोसा किया। हालांकि उस मामले में ट्रायल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के उद्देश्य के साथ आरोपी अंसारी को हिरासत पैरोल पे रिहा कर दिया था, जबकि उच्च न्यायालय ने पाया कि हिरासत पैरोल पे उसकी रिहाई अवैध थी, क्योंकि वो एक विचाराधीन कैदी था, न कि दोषी। बहरहाल उच्च न्यायालय ने माना कि अंसारी को चुनाव प्रचार के उद्देश्य से जमानत मांगने का अधिकार है। उस वक्त हाईकोर्ट की जज साहिबा ने जो फैसला लिया, उसी फैसले का तर्क दिया गया था। तो उस वक्त ऐसा क्या लिखा था? किसी उम्मीदवार का चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार उसकी उम्मीदवारी के लिए प्रचार करने के कानूनी अधिकार में तब्दील नहीं होता। इसके अलावा किसी उम्मीदवार द्वारा अपने लिए चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता हमेशा व्यापक सार्वजनिक हित यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक आदेश के अधीन होती है। किसी भी उम्मीदवार को ऐसे कोई कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता हो। अंसारी मामले में और केजरीवाल के मामले के बीच अंतर बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले केजरीवाल केवल लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल के साथ साथ राज्य सरकार के प्रमुख भी है और मौजूदा चुनाव में पार्टी के स्टाफ प्रचारकों में से भी एक है। दूसरे अंसारी मामले में विपरीत चुनाव आयोग ने ये आरोप नहीं लगाया कि केजरीवाल की रिहाई से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया हस्तक्षेप होगी। अपने स्वयं के प्रचार के लिए हिरासत में लिए गए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अंतरिम जमानत देने से इनकार करना चुनाव प्रचार के उद्देश्य के साथ किसी राजनीतिक दल, विशेष रूप से विपक्षी दल के प्रमुख को अंतरिम जमानत देने से इनकार करने से अलग है। इसी बात को लेकर अमित शाह ने सवाल उठाया था। ईडी ने तर्क दिया कि प्रचार अभियान के अधिकार को अंतरिम जमानत के आधार के रूप में मानना अनुच्छेद 14 सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, क्योंकि एक किसान के लिए कटाई या अपराध करने वाले कंपनी निदेशक के लिए बोर्ड बैठक समान रूप से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये उनके संबंधित व्यवसाय हैं। न्यायमूर्ति खन्ना ने ये कहते हुए जवाब दिया कि अगर किसी किसान अभियुक्त को जमानत देने से इनकार के कारण फसल बर्बाद हो जाती है तो ये अपरिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि वो अगली फसल की तैयारी कर सकता है। हालांकि हर 5 साल में एक बार होने वाले आम चुनाव एक अलग श्रेणी के होते हैं, क्योंकि अगर किसी प्रतिद्वंदी पार्टी के अध्यक्ष को प्रचार करने के अवसर से वंचित किया जाता है तो उसे अपरिवर्तनीय झटका लग सकता है। क्या केजरीवाल की जमानत को सही कहा जा सकता है? मुख्तार के केस में मुख्तार को अग्रिम जमानत नहीं बल्कि पैरोल मिली थी, जबकि वो चुनावी मैदान में था, उम्मीदवार था। केजरीवाल न तो उम्मीदवार थे, न ही चुनाव लड़ रहे थे। फिर ये सवाल शाह ने क्या सही उठाया है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।